आज का विषय है एक अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट आखिर समाप्त कैसे होता है। हमारे पास इसकी अलग अलग वजहों और तरीकों पर कुछ जानकारी है, चलिए इसे समझते हैं। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वो कानूनी समझौता खत्म हो गया जिससे दोनों पक्ष जुड़े थे और अब वो अपनी जिम्मेदारियों से आजाद है। बिल्कुल। अनुबंध की समाप्ति का मतलब है वो जो कानूनी बंधन था वो खत्म। सोचिए कोई रिश्ता था जो अब नहीं रहा। लेकिन ये रिश्ता मतलब ये अनुबंध कई अलग अलग तरीकों से टूट सकता है। कुछ तरीके तो बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं। हाँ। जैसे सबसे आम तरीका है भाई जो काम पूरा हो जाए, हाँ। इसे कहते हैं प्रदर्शन द्वारा समाप्ति, है ना। मतलब जो वादा किया वो निभा दिया। सही। जैसे किसी ने घर पेंट करने का ठेका लिया, पेंट कर दिया, पैसे मिल गए, बस अनुबंध खत्म। इसमें कोई जटिलता तो नहीं लगती। ज्यादातर मामलों में नहीं, सीधा मामला है। पर कभी कभी ये सवाल उठता है कि काम पूरा कब माना जाए। अच्छा, क्या छोटी मोटी कमी रह जाने पर भी अनुबंध समाप्त हो जाता है? कानून आमतौर पर पर्याप्त प्रदर्शन मतलब सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस को भी मान्यता देता है। अच्छा, यानी मुख्य काम हो गया हो। हाँ, भले ही मामूली कमी हो जिसके लिए हर्जाना दिया जा सकता है, पर अनुबंध खत्म माना जा सकता है। एक और तरीका है समय बीत जाने पर समाप्ति। कई अनुबंधों की एक तय मियाद होती है। हाँ, जैसे कोई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का अनुबंध 1 साल के लिए हो, हाँ। तो साल पूरा होते ही हाँ, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, जब तक उसे रिन्यू न किया जाए। सही। अगर समय सीमा तय थी और वो निकल गई तो अनुबंध समाप्त माना जाता है। ये तो हुए वो तरीके जहां अनुबंध अपनी क्या कहते हैं स्वाभाविक गति से खत्म होता है, लेकिन कई बार पक्ष खुद मिलकर इसे खत्म करने का फैसला करते हैं। यानी आपसी सहमति द्वारा समाप्ति। जैसे मान लीजिए दो कंपनियों ने विलय का समझौता किया, पर बाद में बाजार के हालात देखकर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि ये सही नहीं है और समझौता रद्द कर दिया। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वे मौजूदा अनुबंध को कभी भी खत्म कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और तरीका है नवाचार या नोवेशन। नोवेशन। हाँ, इसमें पुराने अनुबंध की जगह एक नया अनुबंध ले लेता है। अक्सर कोई नया पक्ष शामिल हो या शर्तें पूरी तरह बदल जाएं, ये भी आपसी सहमति से ही होता है। तो नोवेशन में मतलब पुराना खत्म और बिल्कुल नया शुरू, यही ना। हाँ, एक तरह से पुराना निरस्त हो जाता है और उसकी जगह नया ले लेता है। और एक और तरीका सुना है छूट या रिमिशन, इसका क्या मतलब है? रिमिशन का मतलब है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाने से छूट दे दे। अच्छा। जैसे किसी को 50,000 रुपए लेने थे, पर वो 40,000 रुपए लेकर ही मामला रफा दफा करने को तैयार हो जाए। यहाँ भी आपसी सहमति जरूरी है, कम से कम उस पक्ष की जो छूट दे रहा है। ये तो हुए मर्जी वाले तरीके, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो किसी के बस में नहीं होते पर अनुबंध खत्म कर देते हैं, जैसे वो प्रदर्शन की असंभवता। हाँ, उसे अनुबंध का विफल होना या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अच्छा। अगर अनुबंध बनने के बाद कोई ऐसी घटना हो जाए अप्रत्याशित जो किसी के नियंत्रण में ना हो, जिसके बारे में सोचा न हो। हाँ, और जिससे अनुबंध निभाना ही नामुमकिन हो जाए, तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। कोई उदाहरण? जैसे किसी ने विदेश में शो करने का अनुबंध किया और अचानक युद्ध छिड़ गया, या वीजा नियम ही बदल गए, अब वो जा ही नहीं सकता। ये दिलचस्प है, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हालात ही ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, और क्या कानून खुद भी अनुबंध खत्म कर सकता है? आपने कानून के संचालन द्वारा समाप्ति का जिक्र किया था। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण है किसी पक्ष का दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट हो जाना। दिवालिया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी कानूनी तौर पर दिवालिया घोषित हो जाती है, यानी वो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ है, तो उसके कई अनुबंध कानूनन समाप्त हो सकते हैं। इसी तरह अगर अनुबंध व्यक्तिगत कौशल पर आधारित था, जैसे किसी गायक का गाने का अनुबंध, तो उसकी मृत्यु से भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। वो काम कोई और नहीं कर सकता ना। सही बात है। और आखिर में वो स्थिति आती है जब एक पक्ष अपनी बात से मुकर जाता है। हाँ, जिसे अनुबंध भंग कहते हैं, है ना? हाँ, अनुबंध भंग द्वारा समाप्ति, जब एक पक्ष बिना किसी वैध कारण के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से मना कर दे या ठीक से पूरा ना करे, तो दूसरे पक्ष को अधिकार मिल जाता है कि वो अनुबंध को समाप्त मान ले। बिल्कुल। इसे रिप्यूडिएशन या अस्वीकृति भी कहते हैं। इसमें शायद ये देखना महत्वपूर्ण होता होगा कि भंग कितना गंभीर है। मतलब क्या हर छोटी गलती पर अनुबंध खत्म किया जा सकता है? नहीं, आमतौर पर
अनुबंध तभी समाप्त किया जा सकता है जब भंग मूलभूत हो, मतलब मटीरियल ब्रीच हो। मूलभूत यानी ऐसा भंग जो अनुबंध के उद्देश्य को ही विफल कर दे। छोटी मोटी चूकों के लिए अक्सर हर्जाना ही मांगा जा सकता है, अनुबंध समाप्त नहीं होता। इसी से जुड़ा एक और तरीका है रद्दीकरण या रिसिशन। अच्छा, रिसिशन। हाँ, ये तब होता है जब पता चले कि अनुबंध बनने में ही कोई गड़बड़ी थी, जैसे धोखाधड़ी हुई हो या गलत बयानी। मतलब शुरुआत से ही दिक्कत थी। हाँ, ऐसे में अनुबंध को शुरुआत से ही रद्द माना जा सकता है, जैसे वो कभी बना ही ना हो। तो संक्षेप में देखें तो अनुबंध खत्म होने के कई रास्ते हैं, जैसे काम पूरा होना, समय सीमा खत्म होना, आपसी सहमति, हाँ, आपसी सहमति, नया अनुबंध बनना, बाहरी घटनाओं से असंभव हो जाना, कानून का दखल जैसे दिवालियापन या मृत्यु, और सबसे आम वजहों में से एक किसी पक्ष का वादा न निभाना, यानी अनुबंध भंग। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि समाप्ति के बाद पक्ष अपनी आगे की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, वो कानूनी बंधन खत्म। हाँ, खत्म। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले किसी भंग के लिए हर जाने का दावा बना रह सकता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि एक ठोस कानूनी समझौता जो इतना पक्का लगता है, कितनी अलग-अलग वजहों से खत्म हो सकता है। हाँ, परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं। लेकिन क्या ये असंभवता या अप्रत्याशित घटना की परिभाषा हमेशा इतनी साफ होती है? नहीं, अक्सर नहीं। मुझे लगता है कि अक्सर ये तय करना कि क्या वाकई हालात इतने बदल गए कि अनुबंध निभाना नामुमकिन है, ये खुद एक बड़े विवाद का मुद्दा बन जाता होगा। बिल्कुल, ये काफी व्यक्तिपरक हो सकता है और इस पर काफी बहस होती है अदालतों में। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।